Yes, very good morning, all of one. We are live again. We are just covering our last webinar discussion in a very short discussions. Overall, on the base of discussion, I observed there were three questions which were pop up in every student's mind. Uh, First question is like, sir, visa aa gaya, or what will be the next? Like they are telling us to do online study. हमारे वर्क परमिट को कोई प्रॉब्लम्स होगा. आई एग्री विद दिस क्वेश्चंस बिकॉज ऑफिशियली क्या है कि वंस यू आर स्टडिंग इन 1 year of Canada, you are eligible for 1 year of work permit, and you are study 2 years course, any diploma, any like masters or any course more than 2 years, you are eligible for 3 years of post graduate work permit. But being very honest, Canada is also understanding the situations. Canada ministers, right, हमारे जो Canada immigration ministers है, right, Moreko Medicinos, they might announce they might be gonna to reform to the post graduate work permit for online studies, right? So there is not a big problem. I don't think so कि ये एक बहुत बड़ी problems होने वाली है. So that's not a problem, right? Question number 2 is like even question number 1 पे मैं थोड़ा बहुत focus कर लूँ ना, तो let's be very honest. Yes, we are coming to your answers, my dear April. Yes, I'll give you the answers, don't worry. Just let me finish first. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, लाइक एक चीज़ फोकस करो. चलो आज आपको फ्लाई करने दिया, यू आर लैंडेड टू द कैनेडा, बट आर यू एलिजिबल टू गो टू क्लास एंड स्टडी? नो, आपको घर पे ही रह के स्टडी करनी है. तो प्रॉब्लम्स क्या आएगा? यू आर स्पेंडिंग नियरली अबाउट मोर देन $200 to $1,000 इन ए मंथ. तो 2-3 मंथ निकल गए तो वो तो आपका स्पेंड हो ही गया. अल्टीमेटली बेटर टू स्टे इन इंडिया. आप यहाँ से ऑनलाइन स्टडी कर लो, और यू कैन सेव दैट मनी ऑल्सो. यू विल बी सेव इन अ फैमिली, और आपका टाइम भी सेव हो रहा है, राइट? यू आर स्टार्टेड स्टडी, सो आपको जल्दी आपको जो भी कोर्स है, मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स या डिप्लोमा, आपको मिल जाएगा. सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम्स, राइट? सो आई वुड सजेस्ट ऑनलाइन स्टडीज़ मिल रहा है तो टेक इट एंड जस्ट गो विद इट, राइट? Second option or second question, which is very like major questions to everyone brain, September intake चालू हो गया या नहीं, because they have the offer letters ready. और दूसरा एक मेजर कंसर्न है कि जनवरी या सितंबर इंटेक चालू होने वाला है या नहीं बिकॉज ऑफ कोरोना. देखो, दिस इज़ दी एक नेचुरल डिजास्टर्स प्रॉब्लम्स है जो कोरोना की वजह से आई हुई है, राइट? इसका सॉल्यूशन एक ही है कि जब तक वी डोंट फील सेफ इधर इन इंडिया और कनाडा, तब तक प्रॉपरली बॉर्डर्स ओपन नहीं होने वाली है. तो अल्टीमेटली एक चीज़ इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड कि आप वहाँ जाओगे. चलो फॉर्चुनेटली बॉर्डर ओपन हो गई, यू कैन फ्लाई, इवन एयर टिकट्स भी मिल गई सितंबर इंटर की. कनाडा में भी आप चले गए तो यू नीड टू स्टे 14 days अंडर द क्वारंटाइन. उसके बाद ही आप थोड़ा बहुत स्टडी कर पाओगे. क्वेश्चंस अगेन ध्यान, आई ऑलवेज बिलीव ऑन अ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. कोरोना कब ख़त्म होगा वो तो अभी आई बिलीव ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो मेरे लिए भी क्वेश्चन है. आप यस यस सो यस आई एग्री विद दैट. सो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, कोरोना इट्स लाइक यस सो कोरोना इट्स लाइक अ प्रॉब्लम विच इज officially, yes, I agree. Do one thing, we are available in other media also, so I would suggest let me finish this and then after we will come with the discussion, so don't worry about that. कोरोना एक ऐसी प्रॉब्लम्स है ना जिसका सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, वो है टाइम. यस, वो है टाइम. टाइम ही ओनली इसका सॉल्यूशंस कर सकेगा. सो आई वुड सजेस्ट वन थिंग, हमारी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा, वो है जब तक कोरोना क्लियर नहीं हो रहा था, आप घर पे हो तो आप ऐसी चीज़ें करो जहाँ से आपका नेक्स्ट फेज क्लियर हो जाए. जैसे कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स सिलेक्ट कर लो, आपके कोर्स रिगार्डिंग जो माइट भी आपको अच्छी हेल्प दे पाए. कोई ऑनलाइन जॉब ऐसी सिलेक्ट करो जहाँ पे आपको घर पे बैठे भी आप काम कर सकते हो, यू विल गेट द गुड पेड. इन अ कैनेडा आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? कैनेडा की बारे में ही सर्च करके कर लेना यहाँ, राइट? सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट्स. पॉइंट्स नंबर 3, मेजोरिटी स्टूडेंट्स आर इन वन पजल कि राइट सर, अगर सितंबर इंटेक चालू नहीं हुआ तो क्या होगा? तो दो ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं. इधर यू कैन डिफर, राइट? बट डिफर लेना इट्स मोर एडवांटेजियस रादर देन वेट एंड वॉच एंड अप्लाई. बिकॉज क्या होगा, आप समझ लो एक कैलकुलेशन है, मार्च के स्टूडेंट्स सितंबर में ऑटो डेफर होने वाले हैं, राइट? मे बी सितंबर नहीं हुआ तो सितंबर के स्टूडेंट ऑटो डेफर होकर जनवरी में जाने वाले हैं. तो आप समझ लो जनवरी ऑलरेडी पैक ही हो चुका है ना. तो आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग डाउन, सब ये क्लियर हो गया, उसके बाद आप जाओगे, तभी आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा जाने के लिए.
तो आई वुड सजेस्ट, अगर यू आर मेंटली श्योर इनफ, आपको 100% फाइनली आपको कनाडा स्टडी करना ही है, तो गेट इट डन एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये एक ज़रूरी चीज़ है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट यू नीड टू मैनेज. ऑफ कोर्स इट इज़ नीडेड. ओके ओके. फीस पेमेंट कर दो तो ही सीट कंफर्म होगी, नहीं तो आपका ऑफर लेटर कैंसिल हो जाएगा या आपका पोस्टपोन या डेफर हो जाएगा ऑन अ बेस ऑफ योर रिक्वेस्ट, राइट. सो ये एक डिपेंड होगा, राइट. यस पायल, ये डिपेंड होगा ऑन द बेस ऑफ रिक्वायरमेंट. सेम रवि, इसमें क्या होता है कि कॉलेज टू कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव टीम अलग रहती है, राइट. तो उसमें डिपेंड कर रहा है कौन सी कॉलेज आपके साथ लिंकअप है और कौन सी कॉलेज का आपके पास ऑफर लेटर आया. यू कैन रिक्वेस्ट टू एडमिशन टीम, माइट एडमिशन टीम विल हेल्प यू मोर, राइट. सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट्स, राइट. नाउ थर्ड पॉइंट इज वॉट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट. लाइक वॉट इज थिंग्स यू नीड टू टेक केयर, राइट. होगा तो कैसे होगा. और दूसरा इक्वेशन, हर एक स्टूडेंट्स के पास एडमिशन्स नहीं आ रहा, राइट, बिकॉज दे डोंट हैव IELTS. फॉर्चुनेटली क्या हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, इवन मेरे स्टूडेंट्स भी है जिसको IELTS एग्जाम देनी थी और लॉकडाउन स्टार्ट हो गया. तो अल्टीमेटली दे कैन गो ईदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस, लाइक राइट नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस. Duolingo test, right, this is running very good. My 4 students who secured one module 5.5 in a IELTS overall 6 या overall 5.5, they secured 7 band. It is really very good for me to listen that, and we just applied for them, right, in Loyalist College, Conestoga College. They got offer letter even on a base of Duolingo test. So would suggest go with the Duolingo. Even IELTS indicator is also available, but again the question is, in VFS you need a total requirement for the visa, and where IELTS is mandatory. So I think over here you need to go with the 2 exam, might be, it has not been short, but merging 2 exam will always give the good potential to show your English proficiency. The visa ratio and chances is very good. One more part is, if you don't have admissions ready, you can go with the conditional offer letters. Might be it will helps you to go with the right conditional letters, and you can secure that also in a very easy way, right. On this Monday, our coaching team will be gonna to start 7 hours of fast track crash batch, right. Duolingo, IELTS indicators, and IELTS fast track crash batch. You can join that also if you want that one week free demo batch. I will arrange for you, so that is not a big problem. So anyways guys, corona is a big problem, but it is not a permanent problem. So I would advise keep updating, keep technologically updated, because things are gonna to change, that is for sure. Education industries will be 100% gonna to change, so things will be coming more online, so you should be updated with that. And I would suggest make it something unique, develop something unique, go with something out of box at home to prepare something, develop your knowledge, develop your fundamental skills, and go ahead with the ideas, right. Anyways, thanks for your watching. Yes, the question answers we are gonna to discuss. I would do one thing, I would personally answer the all question, because there are a lot of question is been popping up, and we are live on 3 media, so I could not able to read the all questionnaires. So I would suggest I'll give personally one by one every answers if it is possible for me. Anyways, stay blessed, stay safe, and stay healthy. Bye, take care.